नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक डरावने सच की। एक ऐसा धोखा जो सीधा हमारी प्लेट्स और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, इंडियन फूड इंडस्ट्री ने ऐसा बवाल मचाया हुआ है कि वो हमें कुछ भी खिला दे रही है। ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना, कि कोई हमें कुछ भी खिला रहा है। और जानते हैं, यही वो सच है जिसका सामना हम सब रोज कर रहे हैं, कई बार तो शायद बिना जाने समझे ही। देखिए, हकीकत ये है कि हमारा बाजार काफी प्राइस सेंसिटिव है। मतलब हम सब कीमत को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं ना, और बस इसी चीज का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लेती हैं। जो पैकेट के ऊपर चमकीला सा दिखता है ना, वो अक्सर अंदर होता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी धोखे की परतें खोलते हैं। पैकेट का बड़ा धोखा। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई मैंगो ड्रिंक खरीदता है तो मन में क्या आता है? यही ना कि भाई इसमें आम होगा, है कि नहीं? पर असलियत इससे कोसों दूर है। जिसे हम मैंगो ड्रिंक समझकर पी रहे हैं, वो असल में क्या है? चीनी, रंग और फ्लेवर का एक घोल। और आम, अरे आम तो पूरी कहानी से ही गायब है। जरा सोचिए। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मैंगो ड्रिंक पर खत्म नहीं होती। ये नाम कुछ काम कुछ वाला खेल तो हर जगह चल रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, आइसक्रीम का। जिसे हम मज़े से आइसक्रीम समझकर खाते हैं ना, उसको अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो वो अक्सर फ्रोज़न डेजर्ट कहलाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि असली आइसक्रीम तो दूध या दूध की मलाई से बननी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? सस्ता वाला वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करके बना देते हैं। मतलब नाम आइसक्रीम पर काम कुछ और ही। ये गणित तो और भी चौंकाने वाला है। एक तरफ लीची का जूस सिर्फ 10 रुपए में, और दूसरी तरफ असली लीची 300 रुपए किलो। तो सवाल तो बनता है बॉस, कि उस 10 रुपए की बोतल में आखिर क्या है? लीची तो हो नहीं सकती। और ये लिस्ट, अरे ये तो बस शुरुआत है। ऐसे फ्रूट जूस मिलेंगे जिनमें फ्रूट का नामो निशान नहीं, कोई पल्प नहीं। ऐसी चॉकलेट मिलेगी जिसमें कोको पाउडर ही नहीं है। यहाँ तक कि मिल्क चॉकलेट में दूध तक नहीं होता। ये एक इंडस्ट्री की आम प्रैक्टिस बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि भाई इस धोखे को पहचाने कैसे? इसका एक बहुत आसान तरीका है। हर पैकेट के पीछे एक इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। नियम बहुत सीधा सा है। जिस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसका नाम सबसे पहले लिखा होता है। और अक्सर जब हम इन पैकेट्स को पलट कर देखेंगे ना, तो लिस्ट में सबसे ऊपर क्या मिलेगा? चीनी, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सब देख सुनकर मन में एक ही सवाल आता है, आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार है कौन? देखिए, अगर हम सोर्सेज की माने तो जिम्मेदार कोई एक नहीं है। लिस्ट लंबी है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका एक ही मकसद है, मुनाफा। सरकार है जो शायद उतने कड़े कदम नहीं उठा रही। और हाँ, इसमें बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हैं, जो पान मसाले से लेकर हर चीज का विज्ञापन करके इस चीज को और बढ़ावा देते हैं। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाना तो आसान है। एक पल रुककर ये सोचते हैं, क्या इसमें हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये लाइन थोड़ी कड़वी है पर सच है। हम खुद को कूड़ादान समझ रहे हैं कि हम अपने पेट में कुछ भी डाल लेते हैं। क्या वाकई हम बस चमकीली पैकेजिंग और बड़े बड़े एड्स देखकर इतने बहक जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि हम अपने अंदर डाल क्या रहे हैं? ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, जो कि वाकई गंभीर है। पर घबराने की बात नहीं है। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है। तो अब बात करते हैं बदलाव की पहली शुरुआत की। और जानते हैं, इसका समाधान किसी सिस्टम से लड़ने या सड़कों पर उतरने में नहीं है। नहीं, समाधान बहुत ही आसान है। एक छोटा सा कदम है जिससे हम सब खुद को एम्पावर कर सकते हैं। और वो कदम क्या है? सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, कोई भी चीज खरीदने से पहले पैकेट को पलटें। स्टेप 2, उस पर लिखे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ें। और स्टेप 3, जो पड़ा है उसके आधार पर अपनी सेहत को चुनें। बस इतना ही करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये किसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये बस अपनी और अपने परिवार की सेहत को बचाने के बारे में है। अपनी सेहत की रक्षा करना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि बदलाव की पहली शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। एक छोटी सी आदत बदल कर। जैसा कि कहा गया है, बदलाव की पहली शुरुआत अपने आप से करें। अगला नंबर आपका है।